हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये कमेंट्स करते हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आज बताइएगा कि आज जो है आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं तो मैं आगे जो है कुछ और भी अरेंज कर आप सभी के लिए कर लूँगी। बिकॉज वीडियो में जो है वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आवाज़ ही नहीं सही आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपको समझ में ही ना आए अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है ना वो सीटेट से रिलेटेड है, क्योंकि सीटेट 2023 का आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो 20 को होना है। ठीक है, 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को होना है। तो आपका यही क्वेश्चन आता है कि जो एसएसटी है सामाजिक विज्ञान, इसका क्योंकि देखो पेपर 2 आपको पास करना है, आप जानते ही हैं पेपर 2 इसलिए भी पास करना है तभी जाकर आप टीजीटी में बैठ पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें टीजीटी का तो आता ही है, भले से आपको पीआरटी का देखने को ना मिले, बट अगर आप सीटेट का पेपर 2 पास नहीं है देन आप टीजीटी नहीं भर सकते हो। ठीक है, पीआरटी के लिए तो पेपर 1 नेसेसरी है, बट अगर आपका पेपर 2 भी निकल जाता है तो काफी बेनिफिट हो जाता है। जो भी वैकेंसीज आती है उसमें आप पीआरटी में भी बैठ लेते हैं एंड टीजीटी में भी। और अगर आपने बीएड किया है देन तो आपको करना ही चाहिए टीजीटी, क्योंकि पेपर 2 पास होगा तभी आप टीजीटी क्लियर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के लिए कुछ बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। क्योंकि मैं आपको एक रीजन बता रही हूँ और ये सच्चाई है, आप खुद देख लेना। जब भी सीटेट का रिजल्ट होता है 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट पास कितने होते हैं? पेपर 1 का जो रिजल्ट है, आप भी एग्री करोगे, फिर भी ठीक ठाक आता है, बट जो पेपर 2 का रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका एसएसटी आ जाता है और दूसरा आपका मैथ एंड साइंस आ जाता है। तो यहाँ पर आज हम एसएसटी की बात करेंगे और सारी स्ट्रेटेजी मैं वही बताऊंगी जब मैंने अपना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में क्लियर किया है, एंड एसएसटी को ध्यान में रख के तो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखो ऑनलाइन में भी काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे पिछली बार भी, आप जानते हो कि ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बार बार आपको स्क्रीन पे देखना होता है, आप ऐसे अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड आपको ऐसे करना है आप नहीं कर सकते हो, आप किसी को हाईलाइट नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से काफी दिक्कत आती है। बट ऑफलाइन में तो आपको फायदा होगा ना, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ट्रिक्स। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको लगे कि यस आपको वीडियो पसंद है तो ही आप लाइक करना, तो ही आप शेयर करना, अदरवाइज कोई भी लाइक कोई भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी हवाबाजी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन, जो कि मैंने खुद किया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अगर आप ये करते हो, अगर आपने बहुत ज्यादा भी नहीं किया फिर भी आपके 40 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से बहुत कम पढ़ा है एसएसटी। क्योंकि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की साथ में तैयारी कर रहे हैं, वो भी पहली बार जब आपको कुछ पता ही नहीं होता है, देन आपके मन में एक ही चीज रहता है कि हर हाल में पेपर पास करना है। ये नहीं रहता है कि मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है देन तो आपको कंफर्म है कि आपका 120 आ जाएगा, बट अगर आप 1 महीना 20 दिन पढ़ रहे हो तो इतना अगर मैं बोल दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपका पास जरूर हो जाएगा। वही चीज मेरे साथ भी था और ये मैंने सोच लिया था कि मुझे हर हाल में 40 से ऊपर नंबर लेकर आना है, और जो कि ऐसा हुआ। देखिए, आप जैसा अपने मन में सोचेंगे ना आपका रिजल्ट वैसा ही होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे सोचने पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मेरे से तो निकलेगा ही नहीं, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट होता है, फिर आपका पेपर नहीं निकलेगा। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं ना, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी काम भी करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, अपने आप से बोलिए कि आपका पेपर 100% निकलेगा। ठीक है, तो चलो, तो आज जो है हम देखने वाले हैं केवल 3 ट्रिक्स पे बात करेंगे और आपकी लास्ट स्ट्रेटेजी होगी ये, क्योंकि समय बचा नहीं है। 20 को पेपर है, लेकिन 20 के पहले का जो डेज होता है ना, स्टार्टिंग से उतना मैटर नहीं करता है, बट एग्जाम के आसपास आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है वही आपका रिजल्ट भी डिसाइड करता है। क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बट लास्ट में आप एक जो है ना कंसिस्टेंसी हो जाती है, आपका जो पढ़ने का टाइम है वो बढ़ जाता है, प्लस आप भटकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर सीटेट नहीं निकला तो कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्लस सीटेट पेपर 2 पास, देखिए 2 चीजें होंगी, आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके 50 प्लस भी आ सकते हैं 40 प्लस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बिकॉज अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेस कंप्लीट है ना अच्छे से, मतलब नए नए नहीं है आप एसएसटी के लिए, देन तो आप आराम से 50 प्लस लेकर आओगे। बट एक रियलिटी बता रही हूँ कि अभी तक आपने एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री, आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, मतलब 12th तक, उसके बाद आपने बीए कर लिया होगा, देन या फिर कॉमर्स आपने किया होगा, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मतलब कि आप 50 55 नहीं आएंगे तो आपका कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 40 प्लस भी नंबर लेकर आते हैं ना, आपका पेपर 2 पास जरूर होगा। क्योंकि पेपर 2 पास ना होने का रीजन जो बिग फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपका जो एसएसटी हो गया, मैथ साइंस हो गया, यही होता है। क्योंकि आप सीडीपी कर लेते हो, लैंग्वेज कर लेते हो, बट एसएसटी जो कि एकदम नया होता है, मैथ साइंस वो भी एकदम नया होता है, और ऊपर से पैडागोजी के साथ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिक्कत होती है।
ठीक है। बट फिर भी आपको हमेशा अपने आप से क्या बोलना है कि आपका पेपर क्लियर होगा और आपने इतना फॉर्म भरा है, पैसे लगे हैं आपके, तो होना भी चाहिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले 3 ट्रिक्स आपको क्या करना है। देखिए समय बहुत कम है, तो आपको किताबी चीज़ें नहीं पढ़नी, मतलब जिसमें पूरी थ्योरी लिखी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस थ्योरी में से क्वेश्चन तो पूरा पूछेगा नहीं। मैं आपको पेडागोजी के सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ना 60 नंबर के पेपर में 40 नंबर का तो आपका वो होगा कंटेंट और 20 नंबर की ही तो पेडागोजी आएगी। तो वेटेज कौन सा है, ये ज़्यादा है। 20 की पेडागोजी आप कर लोगे, क्योंकि पेडागोजी में पकड़ हो ही जाती है ना। आपको खुद से सोचना है कि इसमें से क्या सही होगा, प्लस टैग वर्ड्स, एलिमिनेशन। बट यहाँ पे ना फैक्ट चीज़ें पूछती हैं कई बार, तो वो चीज़ें हमको थोड़ी बहुत पढ़नी होती हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर जिसमें पूरा पोथा लिखा हुआ है, अगर आप सोचें कि बिल्कुल भी जिसका तैयार नहीं है उसके लिए बता रही हूँ, तो आप सोचो कि ये पूरा पढ़ लें फिर निकल जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इस पूरी थ्योरी में से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको वन लाइनर चीजों पे ध्यान देना है। अब वन लाइनर चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन देगा आपको इस समय, क्योंकि सभी लोग तो आपको थ्योरी दे देते हैं, पूरी क्लास पढ़ा देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, यकीन मानो पेपर जरूर आपका पास होगा, और मैंने भी ये चीज ट्राई किया है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको केवल, अगर आपके पास नहीं है ज्यादा समय, तो ये वाला जो 7 फरवरी तक एग्जाम हुआ था, अब उसमें 20 या 22 कुछ इतने पेपर शिफ्ट हुए थे, पूरा भी क्लियरली याद नहीं आ रहा है, इसलिए तो समय भी बहुत कम है। तो बस ये सोचो कि आपको हर दिन एक पेपर लगाना है। तो आप जो ईमानदारी से देखो, 10, 20, 30 इतना सेट लगाने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, बस गिनती के लिए करते हैं, पढ़ाई भी गिनती के लिए करते हैं कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, मैंने 20 पेपर लगा लिए, फिर भी मेरा पेपर नहीं निकला है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने एक पेपर को कितने अच्छे से किया है, ये मैटर करता है। नंबर्स कभी भी मैटर नहीं करते हैं। मान लीजिए एक प्रीवियस पेपर आपने उठाया, 150 क्वेश्चंस किया, आपके 90 नंबर आ गए, ठीक है। तुक्का वाली चीजों को हटा देना, क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हैं ना, तो उसमें तुक्का आपका लास्ट में काम आता है। बट अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आंसर तुक्का से मत लगाओ। ये सोचो कि आपको इसमें से कौन सा लग रहा है, ये नहीं कि ABCD करके ये चीज मत करो, गलत होगा फिर। तो 150 में से मान लीजिए आपके 90 आ गए, ठीक है, पहला पेपर। अब आप सोचो कि 90 के बाद जो आपके रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपके नंबर्स को बढ़ाने पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पेपर सॉल्व करते हैं, 150 क्वेश्चंस, 90 नंबर आ गया, बंद कर दिया किताब, बंद कर दिया फोन, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि आखिर में ये गलत क्यों हुआ है। मान लो अगर आपके 100 भी आते हैं, तो आपके 50 क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हैं, कौन सा टॉपिक था जिसकी वजह से गलत हुआ है, इसको पहचानो, यही आपका नंबर बढ़ाएगा। तो सबसे पहला क्या चीज करना है कि आपको नंबर्स पे नहीं भागना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही करिए। मान लीजिए अगर आप 10 पेपर कर पा रहे हो, तो 10 पेपर को अच्छे से करो, एनालिसिस करो, नंबर देखो कि कहाँ पे आपका नंबर ज्यादा है, कहाँ पे कम है, किस टॉपिक में आप फंस रहे हैं। तो नंबर 1 PYQ करने के बाद से आपको 1 घंटा लगाना है एनालिसिस पे। एनालिसिस कीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स गलत हो गए। मान लीजिए कि इसमें आपको टॉपिक्स पता चल गए, आपने वो दूसरा कॉपी में नोट कर लिया टॉपिक्स। मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऑनलाइन है, अब ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस पेपर से कुछ नहीं आता है। कभी भी सीटेट भी बेवकूफ नहीं है, या कोई भी बताने वाला कि वो पूरा पेपर ही उठा के डाल दे। बट PYQ से क्या होता है ना कि आपको समझ में आ जाता है ना कि रियल पेपर कैसा आएगा, आपको क्वेश्चंस को डील करने आता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो वैसा ही रखते हैं। अगर हर बार वही क्वेश्चंस रिपीट करेंगे तो कोई पढ़ाई क्यों करेगा। ये इसलिए होता है ताकि आप जो है इसके एग्जाम पैटर्न को पहचाने, आप ये देखें कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको टॉपिक से पता चल जा रहा है कि यार ये एक टॉपिक है जिसे बस एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टली स्ट्रेटेजी यही होती है। बट आपको लगता है कि यार ये टॉपिक से तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है, देन आपको इसको पढ़ना है। ये चीज होती है प्रीवियस पेपर करने का। क्योंकि 1-2 कमेंट आते हैं कि अब ऐसा नहीं है, हर बार जो बच्चे पास हो रहे हैं वो यही बोलते हैं कि PYQ ही बेस है, यही आपको पहचान कराएगा आपका स्ट्रॉन्ग एंड आपका वीक। समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर से नहीं भागना है, जितना पेपर हो सकता है आप उतना करिए। पेपर करने के बाद से आपको टॉपिक्स को पहचानने हैं। टॉपिक्स कहाँ से पता चलेगी, तो वो है एनालिसिस। देन आपको जो टॉपिक्स पता चल गया, आप उसको 1 लाइनर में लिख लो। और ये 1 लाइनर कैसे तैयार होगा, एक तो जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं उस क्वेश्चंस को पूरी कॉपी में नोट कर लो। मान लो 50 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, उन 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखो, ताकि अगर इस 50 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर सीटेट पूछता है तो ये तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें। ये होता है PYQ करने का फायदा। मैंने यही चीज की थी, मैंने केवल PYQ किए थे, कोई भी कंटेंट मैंने नहीं पढ़ा था, PYQ करती थी। मान लीजिए मेरे 50 क्वेश्चन गलत होते थे तो 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाती थी, जो गलत है उसकी हेडिंग सामने उसका पॉइंट, बस ऐसे करके 2 से 3 पेज में ही
आपका पूरा पीवाईक्यू का एसएसटी का जो है टॉपिक्स वन लाइनर में आपका खुद का तैयार हो जाएगा। पीवाईक्यू करती थी, टॉपिक्स अपने नोट करती थी, जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उसको मैं कॉपी में नोट करती थी, एंड उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको भी पता है कि बिना रिवीजन के कोई भी ज्यादा नंबर नहीं लेकर आ सकता है, तो यही चीज आपको करनी है। देखिए, अगर आप वन लाइनर में चीजें लिखेंगे ना, तो एक तो माइंड पे प्रेशर नहीं लगेगा कि यार एसएसटी का इतना लेंथी टॉपिक है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। ये चीज तो आपके दिमाग से निकल जाएगी और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि वन लाइनर चीजें पढ़ने में मजा आता ही है। और सबसे मेन चीज क्या है ना कि एग्जाम के समय रिवीजन करने के लिए वन लाइनर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। केवल आप ये 3 चीजें फॉलो कीजिए, यकीन मानिए 50 नहीं तो 40 से प्लस ही नंबर आएंगे, आप खुद बोलेंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको अपने पीवाईक्यू को यूज करना है। प्रीवियस पेपर से हर दिन एक क्वेश्चंस लगाना है, 1 घंटा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद से टॉपिक्स पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स आपका गलत हुआ है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार आएगा। देखिए, आप जैसे ही 5 क्वेश्चंस कंसिस्टेंसी पे आपने 5 पीवाईक्यू आपने कंसिस्टेंसी पे जैसे ही करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा है कहीं पे, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। ये चीज होती है। आप खुद बताइए कि अगर आपने हर दिन पीवाईक्यू किया हो, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, कौन सा कम पूछता है। तो यही होता है एनालिसिस का फायदा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल पीवाईक्यू करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है। 50 क्वेश्चन गलत हुए, 50 क्वेश्चन को अपने जो कॉपी उसमें राइट डाउन कर लो, एंड जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए उसको रिवीजन करो। साथ में टॉपिक्स आपको पता ही चल गया है, तो जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आप उसको पढ़ लो, जिसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप एसएसटी की तैयारी करो, चाहे आप मैथ साइंस की। बट मैंने आपको यही 3 चीजें बताई हैं, केवल 3 ट्रिक्स को आपको फॉलो करनी है। अगर आप देखो, अगर आपने पीवाईक्यू को हल्के में ले लिया ना, आप ये सोचो कि अरे ऐसा नहीं है, पूछेगा नहीं, तो जो लोग भी पास करते हैं आप उनसे पूछ लेना कि यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है और यही आपका एग्जाम भी पास कराएगा। इसको आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। तो सीटेट पेपर 2 आपका पास हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 40 प्लस नंबर लेकर आओगे, यकीन मानिए आपका पेपर नहीं रुकेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों के मैंने नंबर देखे हैं, एंड काफ़ी जो है दुख भी होता है, क्योंकि वो किताबें पढ़ते रह जाते हैं, वो पीवाईक्यू करते नहीं है, फिर लास्ट में पता चलता है कि उनके 15 नंबर आए हैं। इवन कभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके तो 10-10 नंबर भी आए हैं। 40 प्लस नंबर तो बहुत लोग ला ही नहीं पाते हैं। हाँ, लाते तो हैं, बट उनकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जितना भी समय बचा है ईमानदारी के साथ करो। पीवाईक्यू के नंबर्स मत बढ़ाओ कि बस कितना सारा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग की भी कैपेसिटी होती है। अब एक समय पे बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो, इसलिए एक करो और उसको अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो एनालिसिस, और वहां से क्वेश्चंस फंसेगा। साथ में पैडागोजी तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। पैडागोजी को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू करेंगे ना, तो 20 क्वेश्चंस पैडागोजी करते जाइए, बस आपका पेपर तैयार हो जाएगा। क्योंकि पैडागोजी में क्या होता है कि आपको बस क्वेश्चंस के नए चीजें पे अपने दिमाग का जो है दिमाग पे जोर डालना है कि अच्छा इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, क्या आपने लॉजिक लगाया होगा, ये धीरे धीरे आपका जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो पैडागोजी को तो बस पीवाईक्यू से ही आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें मैंने की है वही मैंने आपको बताई है। आई होप आपको फायदा हुआ होगा। अगर हो तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।